हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको कहा जाता है। इसको हम SHE के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड का अर्थ ये है, एक अगर हमारे पास अर्ध सेल है तो उस अर्ध सेल का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रकार से। तो अगर हम एक संदर्भ इलेक्ट्रोड ले लें, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 हो और उसके साथ संदर्भ इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, तो हमको उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यह एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इलेक्ट्रोड होने का कारण इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस होती हैं, यानी कि यह एनोड की जगह भी स्थापित किया जा सकता है और इसको कैथोड की जगह भी स्थापित किया जा सकता है। और इसका इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था में 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। तो एक बार दोबारा से इसको समझते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होती है। सबसे पहले यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। इसकी सहायता से एक अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। हमको चूंकि दोनों जो अर्ध सेल होते हैं उन दोनों अर्ध सेलों का जो विभवांतर होता है वो तो ज्ञात होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अलग अलग सेल का विभव हम नहीं निकाल सकते किसी भी विधि से, तो इसलिए हम संदर्भ इलेक्ट्रोड लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें कैथोड और एनोड होते हैं, यानी कि यह कैथोड के रूप में भी वर्क कर सकता है और एनोड के रूप में भी वर्क कर सकता है। हम जहां पर जिसका हमने निकालना है उसकी अपोजिट साइड में इसको हम लगा देंगे तो उसका हमको इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा। और इसका इलेक्ट्रोड विभव अगर हम मानक अवस्था स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है उसमें अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा 0 होता है। इसलिए इसका उपयोग हम जो है एक मानक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है इसकी संरचना। तो इसकी संरचना को समझते हैं। एक प्लैटिनम का तार होता है, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। प्लैटिनम का तार जो इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, इसको शीशे की एक नली के अंदर लगा दिया जाता है। इसके अंदर मरकरी भर दी जाती है। तो मरकरी भरने का कारण ये होता है कि वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और विद्युत की अच्छी चालक है, यानी कि अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और उसके नीचे एक तार से प्लैटिनम का एक टुकड़ा टांग दिया जाता है, यानी कि जिसको हम प्लैटिनम की जो पत्रक होता है, एक पतली सी उसकी फॉइल होती है, उसको टांग दिया जाता है। इसके बाद जो ये सिस्टम हमने बनाया है इसको एक शीशे के बर्तन में और रख देते हैं और इसके अंदर ऊपर की ओर से हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस को जो प्रेशर रखा जाता है 1 बार दाब, यानी कि 1 बार प्रेशर पर भी हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। नीचे इसमें एक सॉल्यूशन होता है जो एसिड का होता है, यानी कि 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर रखा जाता है। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। और इस पूरे जो हमने बनाया था अंदर, इसको हम पूरे एक शीशे के पात्र के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बार दोबारा से मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। इसमें एक प्लैटिनम का तार होता है जो इलेक्ट्रोड का काम करता है, जिसको एक शीशे की नली के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर मरकरी भी रखी जाती है। और इसके बाद उस मरकरी के साथ इसमें नीचे एक प्लैटिनम का पत्र जोड़ दिया जाता है और इसे एक अन्य शीशे के बर्तन में रख दिया जाता है, जहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने के लिए इसमें एक छिद्र बना होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है ऊपर से। और इस पूरे सिस्टम को एक जार के अंदर में रख दिया जाता है शीशे के, और इसमें 1 मोलर HCl को भर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा एक SHE यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार। ये इसकी रिएक्शन है। तो उससे पहले जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस
पहले जो ये प्लेटिनम की जो प्लेट है इसके द्वारा अधिशोषित होती है और शेष जो बच जाती है तो वो इसके विलयन में जा कर के मिक्स हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी जो सांद्रता है दोनों की वो इक्वल हो जाती है। और इक्वल होने के कारण ये एनोड के रूप में भी वर्क कर सकता है और ये कैथोड के रूप में, यानी कि इसका ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं और इसका अपचयन भी कर सकते हैं। इसका विभव शून्य हो जाता है। अगर हम इसको एनोड के स्थान पर लगाते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस गई है वो ऑक्सीकृत हो जाएगी, 2H+ आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अगर इसको हम रिडक्शन के फॉर्म में देखते हैं, अगर यानी कि कैथोड के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो यानी कि अपचयन होगा, तो अपचयन होने की दशा में जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस तरह से अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से एक अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है।